नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट ऑफ विज़डम पे। मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो जैसा कि हम अभी आचार्य प्रशांत जी की जो किताब है ट्रूथ फॉर दोज टायर और स्वीट लाइस विदाउट एपोलॉजी के जो लेसन है उस पे हमने 1 से 5 तक के जो भी लेसन थे वो हमने कवर किए थे। तो आज हम उसके आगे की जो 6 to 10 तक की जो लेसन है वो आज देखेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो जो 6th लेसन है वो है दोस्तों सच को अपनाना, रेडिकल एक्सेप्टेंस। तो दोस्तों देखिए, अक्सर हम जानते हुए भी उससे भागते हैं। जो सच है, सच को हम जानते हुए भी उससे भागते हैं क्योंकि सच असहज होता है। जो झूठ है वो हमें कंफर्ट देता है, लेकिन वो कंफर्ट असली शांति नहीं है। आप बताइए दोस्तों, आखिर बार आपने कौन सा सच आपने अपने आप से छुपाया था? तो देखिए दोस्तों, अगर हम नोटिस करते हैं कि दिन में 2 बार रुक कर देखें कि क्या मैं सच में जी रहा हूँ। जैसा कि नेम है, अपनी असली फीलिंग को नाम दें। डर, गुस्सा, दुख अलाउ करें कि उसे 60 सेकेंड महसूस करें, उसे भागे नहीं। इन्वेस्टिगेशन, ये जो झूठ है मुझे किससे बचा रहा है, रिस्पॉन्ड करें उससे। वो जो झूठ रहता है, जो मैंने ऑलरेडी 4 पॉइंट आपको बताए हैं, नोटिस, नेम, अलाउ, इन्वेस्टिगेशन, तो उसको ना आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो। जैसे कि सच के साथ एक छोटा कदम उठाइए। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए दोस्तों, मान लीजिए आप एक रिश्ते में अनहैप्पी है पर सबको कहते हैं सब ठीक है। यही झूठ है ना। अगर सच अपनाना मतलब क्या? मानना कि सब ठीक नहीं है और उस पर एक जो भी कदम है, एक कदम लेना है ना। तो देखिए दोस्तों, क्या है ना देखिए, जैसा कि अभी आप एक एक्टिविटी भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अपनी आँख बंद करके अपने अंदर कोई जो एक सच है पहले उसको पहचानो, उसे नाम दो और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आज मैंने अपने आप से कौन सा सच पहचाना है, या कौन सा सच मैंने अपने आपके अंदर का जो आता है सच, वो मैंने कौन सा सच पहचाना है। या आप ज़रूर कमेंट में बता सकती हो। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो 7वां लेसन जो है, 7th लेसन, वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। उसका जो नेम है वो है सीमाएं बिना माफ़ी के, बाउंड्रीज विदाउट एपोलॉजी। एक्चुअली दोस्तों, ये जो बुक है, जिस किताब पे अभी हम समरी कर रहे हैं, ये ना 200 अध्याय है इसमें। और 2-3 लेसन के ऊपर उन्होंने एक समरी दी है। मतलब कि जो बहुत बड़ी बात है वो उन्होंने एकदम शॉर्ट वे में हमें बताई है ना। तो उसमें से एग्जैक्ट कौन से पॉइंट हमें सीखने हैं और किस पर ज़्यादा जोर देना है, उसी पे ये समरी जो मैं अभी आपको मेरे वीडियो के ज़रिए बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें भी पता है कि हम पूरी किताब पढ़ते हैं, पर उसमें क्या हमें जो एग्जैक्ट पॉइंट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम लेते हैं, वही एक्चुअल होता है ना। तो वैसा ही मैं इस पे उसी वे में समरी आपके लिए मतलब जैसे डेली बेसिस पे ला रही हूँ। ठीक है, तो जैसा 7 लेसन था दोस्तों, सीमाएं बिना माफ़ी के, मतलब बाउंड्रीज विदाउट एपोलॉजी। तो देखिए, क्या आपको ना कहना मुश्किल लगता है? क्या आप हर बार माफ़ी मांग लेते हैं? असल में बाउंड्रीज रखना अपराध नहीं है दोस्तों, वो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट। बाउंड्रीज जो हम रखते हैं ना, वो बाउंड्रीज उसको नहीं कह सकते हम, वो होता है हमारा एक सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। आप देखिए दोस्तों, जैसा कि मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ यहाँ पे कि आपकी सबसे बड़ी बाउंड्री कौन सी है जो लोग अक्सर क्रॉस करते हैं ना। पहचानो पहले उसको। एक स्टेप तो ले सकते हो ना आप, तो उसको पहले पहचानो कि कहाँ आप ड्रेन हो रहे हो। सफ़र जो साफ और छोटा बोलो, ये मेरी सीमा है ना। बिना अननेसेसरी माफ़ी मत मांगो किसी से। और अगर कोई क्रॉस करे, क्लेमली इन्फोर्स कर दो, है ना। जैसे कि देखो आप मतलब जैसे मैं रात 9 बजे के बाद काम नहीं करता, अगर कॉल आएंगी तो सुबह जवाब दूंगा, है ना। अदरवाइज़ वरना किसी ने कॉल किया, अब आपको तो पता है कि इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है, फिर भी आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, तो मतलब की बात नहीं है ना। तो
कहा तो भी आपका एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी होंगी। यही हमें आचार्य जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अभी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि अगर आपको बाउंड्रीज मतलब जो आपने बाउंड्री बनाई है तो रात 10 बजे के बाद मैं ऑनलाइन नहीं रहूँगा, या आपकी जैसी मतलब आपकी जो सोच है अभी जस्ट ओनली नाम के लिए है, या फिर आप उसमें सच में एक्चुअल में कुछ कर रहे हो, है ना। जो 7 लेसन हमें क्या कहता है दोस्तों कि बाउंड्रीज होती है किसी को दूर करने के लिए नहीं होती है, बल्कि जो हम खुद है खुद को सुनिश्चित रखने के लिए होती है ना। तो यही हमें 7th लेसन बताता है कि बाउंड्रीज रखोगे तो सामने वाला अगर आपको चाहे ये बोल भी दे कि आपका ईगो है, बट आपको पता है कि आपका वो ईगो नहीं है, आपका वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो यही हमें आचार्य जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो 8वां लेसन है दोस्तों, उसका नाम है दया के साथ सच बोलना, स्पीक ट्रूथ विथ कंपैशन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सच बोलना ज़रूरी क्यों है, लेकिन अक्सर लोग सच को तलवार बना लेते हैं। असली कला क्या है, सच बोलना, लेकिन दया और नम्रता के साथ, है ना। वरना फिर सच बोलना तो एकदम ऐसे लड़ाई करके नहीं, वो भी एक दया और जो नम्रता होती है उसके साथ। जैसा देखिए दोस्तों, अगर कोई आपकी गलती प्यार से बताए और वही बात गुस्से में बताए तो आप किससे सीखोगे, है ना। ऑब्वियसली जो आपकी जो गलती है वो अगर कोई प्यार से आपको बता रहा है तो आप सेकंड टाइम जो नेक्स्ट टाइम है वो गलती नहीं करोगे, है ना। और पहली बात तो देखो गलती हो भी गई है, लेकिन उस व्यक्ति को आप वो गलती बार बार उस व्यक्ति के साथ में वो गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन अगर उसी व्यक्ति ने आपको गुस्से में वही बात बताई तो उसके पास में जाना तो छोड़ो, आप उसको बाय द वे मतलब उसके पास में आप जाओगे भी नहीं, और आपकी जो बात है वो तो फिर रखना बहुत दूर की बात है ना। तो जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे फार्मूलाज हमने मतलब उन्होंने हमें एक भी बताया है, जैसे कि केयर से शुरुआत होती है ना। हम किसी की देखो केयर अगर हमारी कोई कर रहा है या हम किसी की कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। फैक्ट्स बताओ, जो भी फैक्ट्स होते हैं ना वो बताओ। फीलिंग्स बताओ आपकी क्या है, अगर आपको एग्जैक्ट अभी के वे में अगर आपको गुस्सा आता है तो वो आपकी फीलिंग्स है, अगर आपको हैप्पी लग रहा है वो भी आपकी फीलिंग्स है, तो वो आप मतलब शेयर करो। इम्पैक्ट बताओ, है ना। रिक्वेस्ट रखो, सामने वाले को भी सुनो और अपना भी सुनाओ, लेकिन सामने वालों को भी सुनो, है ना। एग्जाम्पल जैसा देखो दोस्तों, कल जब आपने मेरी बात बीच में काटी मुझे बुरा लगा, क्या अगली बार आप मेरी बात पूरी होने देंगे। जैसे आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हो और बीच में ही सामने वाले ने आपके साथ बात करते करते वो आपकी बात काट ली, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली बुरा लगा, है ना। तो आप यही बात उसको ये वे में भी बोल सकते हो कि कल जब हमारी कॉल पे बात हो रही थी तो आपने बात करते वक्त बीच में ही मेरी मतलब जो बात है वो काट दी, तो मुझे बुरा लगा, लेकिन प्लीज़ अगली बार आप मेरी जो बात है वो पूरी होने दो, है ना। तो इस वे में भी अगर आप बोलोगे तो कितना फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ये ऐसे एक मतलब एक्सरसाइज है जो हमें आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे दोस्तों देखो, जिसे आप किसी मतलब जो है कोई जिसे आप किसी को प्यार से कहना चाहते हैं, जैसे मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरी बात पूरी सुने, है ना। तो ये भी बात आप प्यार से कर सकते हो। मतलब 8वें लेसन में हमें इन शॉर्ट पूरा ओवरऑल अगर ये लेसन है तो इसमें हमें यही बताया गया है कि सच बोलना, लेकिन कठोरता से नहीं बल्कि करुणा का अभ्यास करते हुए, है ना। तो ये हमें 8वें लेसन में आचार्य जी बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, है ना। अब देखो, जो 9वां लेसन है वो है जिम्मेदारी लेना, है ना, टॉकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, जैसा कि गलती करना इंसानी है ना। अब गलती तो होती है क्योंकि हम इंसान हैं, है ना, पर जिम्मेदारी लेना इंसानियत है। गलती करना इंसानी है पर जिम्मेदारियां लेना इंसानियत है। जैसे कि देखो, सॉरी कहना काफ़ी नहीं बल्कि सुधार और सीख भी चाहिए, है ना। जैसे आपने कब ऐसा किया है कि सिर्फ सॉरी कहा और फिर वही गलती दोबारा कर दी, है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो लूप है वो हमें आचार्य जी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, कि जैसे एक्सेप्ट, है ना। हाँ, ये मेरी गलती थी, जैसे आपने गलती की तो एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ठीक है मेरी गलती थी। अब थोड़ी ना सामने वाला आपको सूली पे चढ़ाएंगा ना, नहीं, अपोलॉजिज करिए, सच्चे दिल से बताइए, जो भी है सच्चे दिल से बताइए, है ना।
अगर आपको उस वे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गुस्सा भी आ रहा है तो वो भी आप सच में बता दीजिए, वरना या तो फिर ऐसा नहीं कि भाई बटरिंग करते हुए, है ना? रिपेयर करिए उस सुधार को, वो जो गलती है ना उसको सुधारिए आप, रिपेयर करिए, लर्न करिए, दोबारा ना हो। ये दोबारा जो भी आपने किया वो गलती दोबारा ना हो, उसको आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। तो जैसे कि देखो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया है आचार्य जी ने कि हाँ, मैं मीटिंग में देर से आया, अगली बार 10 मिनट पहले निकलूँगा और मिस पॉइंट को कैचअप करूँगा, है ना? अभी देखो जैसे कि आचार्य जी हमें आगे बता रहे हैं दोस्तों कि अभी लिखो गलती सुधार, मतलब एक एक्सरसाइज उन्होंने बताई है हमें, है ना? कि जिम्मेदारी लेने से आप कमज़ोर नहीं भरोसेमंद बनते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल उन्होंने अभी आपको यही दिया है कि हाँ, मैं मीटिंग में देर से आया, अगली बार 10 मिनट पहले निकलूँगा और मिस पॉइंट जो आपका था वो आप उस पे कैचअप कर सकते हो, है ना? अभी लिखो, जैसे कि गलती हो गई तो गलती को सुधारो, है ना? तो आपको जो 9वां लेसन है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात बताई गई है दोस्तों कि ज़िम्मेदारी लेने से आप कमज़ोर नहीं बल्कि भरोसेमंद हो जाते हो। अगर आप कोई चीज़ की ज़िम्मेदारी ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो सामने वाला आप पर भरोसा करने लगता है, अगर वो फर्स्ट वे में ही आपने वो अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाई है ना? अब 10वां लेसन है दोस्तों, जो कि आज का हमारा 10वां लेसन है, बिना माफ़ी के जीना, लिविंग अनअपोलोजेटिक। तो देखिए दोस्तों, अब सवाल है ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लाएं? तो जवाब है रिचुअल्स, है ना? अब देखो डेली प्रैक्टिस उन्होंने हमें बताई है, जैसे कि मॉर्निंग चेक, आज का क्या सच है ये पहले जानना, है ना? मेडिक पॉज, क्या मैं सच के साथ हूँ? थोड़ा सा पॉज लेके देखना कि सच में मैं सच के साथ हूँ या और क्या कर रहा हूँ, है ना? नाइट रिफ्लेक्शन, जैसे कि बाउंड्रीज रिव्यू करना, हर दिन एक सच लिखे। 5वें पॉइंट में बताया है उन्होंने कि हफ्ते में किसी से ऑनेस्ट टॉक करें, ना कि बटरिंग वाला, है ना? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जो कि क्या आप 7 डेज है उसे चैलेंजेस के लिए तैयार हो, या रोज़ एक सच बोलना या एक सीमा रखना? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो रिकैप जैसा 10वां लेसन है कि हमें क्या सिखाता है 10वां लेसन, कि सच को जीवन की आदत बना लो, तभी आप बिना माफ़ी के आत्मसम्मान से जी सकते हो। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं होगी ना, तो वहाँ पे आपका आत्मसम्मान जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना? तो यही हमें 10वें लेसन में बताया है कि 10वां लेसन हमें यही सिखाता है कि सच का जो जीवन है, सच का आप जीवन ही सच की, मतलब आपका जीवन में ही आप सच की आदत डाल दो, ताकि आपको कभी भी बिना माफ़ी मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका जो आत्मसम्मान है वो भी आप पाओगे, है ना? तो यहाँ पे हमने जैसा कि बोलने का जो तरीका क्लोजिंग का है, तो बोलने का जो तरीका उन्होंने हमें बताया है दोस्तों कि आज हम यही उन्होंने आज हमें यही सिखाया है कि सच को अपनाना, सीमाएं रखना, दया के साथ सच बोलना, जिम्मेदारी लेना और सच को आदत बनाना, है ना? तो देखिए दोस्तों, लास्ट में आचार्य जी हमें यही बता रहे हैं कि झूठ आसान है पर सच ही आपको आज़ाद करेगा। हमें पता है कि झूठ बोलने से हमें कोई कुछ नहीं करेगा, है ना? हमारा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन सच ही आपको आज़ाद करता है। आप एक बार बोलेंगे, दूसरी बार झूठ बोलेंगे, लेकिन लास्ट मिनट में आपको सच बोलना ही पड़ेगा। और जब आप वो एक सच बोलेंगे तो आपको कितने झूठ को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आचार्य जी हमें यही बता रहे हैं कि झूठ आसान है पर सच ही आपको आज़ाद करेगा, ठीक है? तो अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए दोस्तों, है ना? तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट जो भी आपके विचार हैं आप बता सकते हो। तो मैं आज से सच जीने की शुरुआत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या अदरवाइज़ जो भी आपको ठीक लगे आपके विचार, ठीक है? और लास्ट में एक ही बात बताऊँगी दोस्तों कि अगर आपको क्लियर वॉइस नहीं आई होंगी तो कमेंट में वो भी बता सकते हो। एक्चुअली थोड़ा हेल्थ इश्यू के कारण मेरी अगर क्लियर वॉइस आपको इस वीडियो में नहीं आई तो आप मुझे ज़रूर बताइए, ताकि थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में अच्छा इम्प्रूव करूँ, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।